वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। और आज का ये सेशन होने वाला है रीनीट 2026 के लिए। और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करेंगे। तो पहले क्या दिया है, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स। तो एक कॉइल हम इमेजिन कर लेते हैं सर्कुलर, और उसके कितने टर्न्स दिए हैं, 1000 टर्न्स दिए हैं। यानी ये कुछ फिगर इस तरीके से बन जाएगी 1000 टर्न्स होने के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है एन एवरेज रेडियस 10 मीटर, और इसकी जो सेंटर से रेडियस होगी वो कितनी है, 10 मीटर। यानी यहाँ पे आपको रेडियस दिया है। इसके बाद इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है। यानी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी जो कि है ओमेगा। If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला, और अगर इस वर्टिकल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हमने बोला बी, और ये किसकी वजह से होगी, वो होगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वो भी गिवन है हमें। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 12.56 ओहम, वो दिया है। फिर ये हो गए हमारे एन टर्न्स हो गए, और ये बीच का जो एरिया होगा टोटल वो होगा एरिया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गिवन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। एन की जो वैल्यू दी है वो है 1000 टर्न्स, रेडियस की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, और जो ओमेगा की वैल्यू दी है वो है 2 रैड पर सेकेंड। देन आपका मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी 2 इंटू 10 to the power -5 टेस्ला। और फाइनली आपको रेजिस्टेंस दिया है वायर का, वो है 12.56 ओम। और यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और दूसरा ईएमएफ की मदद से हम इंड्यूस्ड करंट फाइंड करेंगे। दूसरा हम फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो भी यहाँ पे देखो, ये जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड ईएमएफ क्रिएट होगा वहां पे। तो पहले हमें ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसके बाद हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इस केस में आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आपका फॉर्मूला होता है ईएमएफ इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ए जो कि है हमारा एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पुट करते हैं। एरिया कितना आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ई इक्वल्स टू एन ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। एन कितना दिया है, 1000 टर्न्स दिया है। ओमेगा की वैल्यू है 2 रेड्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय पाई की जो वैल्यू आती है 1.3.14 इंटू रेडियस 10 स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 to the power -5। ठीक है, तो यहाँ पे 10 to the power 3 है, यहाँ पे 10 to the power 2 है, और यहाँ पे है 10 to the power -5। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाद में बचेगा क्या, 2 इंटू 3.14। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12.56, और यहाँ पे यूनिट होगा वोल्ट्स। तो ईएमएफ जो हमारा आता है वो आता है 12.56 वोल्ट। अभी इस ईएमएफ का यूज करके हम इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे। इंड्यूस करंट का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है इंड्यूस करंट आई इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, ईएमएफ कितना क्रिएट हुआ था, 12.56 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होगा वो दिया है हमें 12.56 ओहम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 एम्पियर। यानी यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा वो होगा 1 एम्पियर का। यानी इस लूप में कितना करंट फ्लो करेगा या कितना करंट इंड्यूस होगा, वो होगा 1 एम्पियर के बराबर। फाइनल आंसर हो जाएगा सी, 1 एम्पियर। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इज 4 म्यू हेनरी
कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो यहाँ पे हम इंडक्टर ड्रॉ करते हैं और इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर, एंड इसका जो इंडक्टेंस है वो कितना है, 4 म्यू हेनरी। ठीक है, और 4 माइक्रो हेनरी को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 to the power -6 हेनरी। ठीक है, आई की वैल्यू मिल गई एंड एल की वैल्यू मिल गई। तो अभी यहाँ पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वेयर। ठीक है, तो सिंपली हमें ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। तो पुट करेंगे, हाफ एल की जगह लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू आती है 2 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया 2, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 10 to the power -6, और एनर्जी किस में लेते हैं हम, जूल में लेते हैं। ठीक है, और ये 10 to the power -6 को हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो में, तो 8 माइक्रो जूल यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 माइक्रो जूल। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, इस एक्सिस पे आपको टाइम मेंशन है और इस एक्सिस पे आपका करंट मेंशन है, और आपको वोल्टेज विद टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम जो है वो 0 से लेके कैपिटल T/2 तक जा रहा है, और उसके बाद कैपिटल T/2 से लेके T तक जा रहा है। तो हम 0 से T/2 तक कंसिडर करेंगे, तो जो करंट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम जैसे 0 से लेके टाइम T/2 तक जा रहा है, वैसे हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और दूसरा, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, और दूसरा केस क्या है, t इक्वल्स टू कैपिटल T/2 से लेके टाइम कहाँ तक जा रहा है, टाइम जा रहा है कैपिटल T तक, तो वहां पे हमारा करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो भी पहले देखो, आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और उसकी मदद से आपको वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ लेना है। तो वोल्टेज एंड करंट का जो रिलेशन होगा इस इंडक्टेंस के प्रॉब्लम में, वो क्या रहता है, V इक्वल्स टू L di/dt। ठीक है, तो इस वैल्यू में di/dt में अगर करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड जैसे ये इंक्रीज कर रहा है तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा एंड दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे V इक्वल्स टू L di/dt। तो देखो, करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो di/dt क्या होगा, कांस्टेंट आना चाहिए, एंड ये डिक्रीज कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव, निगेटिव आएंगी एंड ये कांस्टेंट भी होगी। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि जो V वर्सेस T का ग्राफ होगा वो पहले कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है पहले, उसके बाद निगेटिव आ रही है, और यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। So the fourth question is, a cycle wheel of radius 0.5 is rotated with constant angular velocity of 10 rad per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF generated between its center and the rim. तो यहाँ पे एक व्हील दिया है, उस व्हील के सेंटर से जो रेडियस होगी वो है r इक्वल्स टू 0.5 मीटर, और ये जो व्हील है वो
ऐसे रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी है। फिर इसके बाद बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस व्हील के। परपेंडिकुलर होगी यानी क्या, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहाँ पे इंड्यूस होगा, ये जो रिम होती है साइकिल की, इस साइकिल के रिम के अलोंग क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी मल्टीप्लाइड एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, एंड इसका जो रेडियस होगा उस रेडियस का हम करेंगे स्क्वायर। यानी हमारे पास फॉर्मूला आता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, हाफ लिख दिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे दी है वो 0.1 टेस्ला है, फिर रेडियस 0.5 मीटर है, एंड ओमेगा जो है वो 10 रैड पर सेकेंड है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा हमारा आता है 10 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यानी 0.5 का करेंगे हम स्क्वायर। तो ये 10 से ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.125। इसकी वैल्यू मिली हमें ईएमएफ की, और ईएमएफ किस में होता है, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। तो आपका जो ईएमएफ होगा यहाँ पे रिंग के अक्रॉस वो आएगा 0.125 वोल्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, और यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम बाकी के सारे पीवाईक्यूज लेके आएंगे।